किसी को बुला करके रात में, तो हम क्या करें या करेंगे ये बताइए, जिम्मेदारी हो रहे हैं। साथ है कि वो भागी होगी, शंका किसके साथ? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो कौन लड़का है, कौन सा, जब पहले भगी थी उसके साथ भगी या दूसरा लड़का से कोई बात करके भगी। ये तो एक इंजेक्शन लगाया और बोला कि 11 बजे आइएगा। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूँ और गाजीपुर ज़िले में एक तहसील आती है जिसका नाम है जखनिया। जखनिया तहसील में एक ऐसी घटना होती है, आप सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या इस तरह से भी हो सकती है। एक माँ अपने 3 बच्चों को, 3 बच्चियाँ रहती हैं, उनको जो है कि जहर देकर और इस दुनिया से रुखसत करने का प्रयास किया उन्होंने। और तीनों बच्चों को जहर देने के बाद जब परिवार को पता चला, जो है कि उन बच्चियों को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया और एडमिट करने के बाद तो एक बच्ची तो नहीं रही, लेकिन 2 बच्चियां बची हुई हैं अभी, और उनके हमारे साथ दादा दादी जी हैं। आप हैं का नाम आपको? आशा देवी नाम है भैया। तो जी कैसे ही कुल घटना घटल? ये घटना भैया अब हम का बताएं, बेफे के शाम को खा पी के सब सुतल हों तभी घटना घटल है। हमन के कन्फर्म इहो ना मालूम भल कि का देले है, कब भाग गई है, इहो ना मालूम सुतले में। ये तो बाद में जब लड़के उल्टी सुल्टी करे लगना है तब मालूम भयल है। तब जैसे वो कागज रहे एक ठे चूहा वाली, तो उहे मिलल तो ये मालूम भल कि लगत ये पियौले है। तो 2 ठे तो बचिया बच गई, अस्पताले गई नहीं। तीसरकियो गई लेके, लेकिन वो ना बच पौलस भैया, एक्सपायर हो गई। तो यहाँ से जौन है डॉक्टर भेज दिला गाजीपुर से बनारस, तो वह जाए आवे में ओहरे रह गई, ना पौने। यह कुल घटना घटल है भैया। और का बताए का कुछ उससे पहले कुछ हुआ था आपके लड़के से या उससे? कभी वो जितना 6, 7, 8 बरिस से 9 बरिस से हमारे यहाँ रहले, कभी कुछ ना, कभी मन को मरले ना रहे गरिया। हाँ, लड़का बोलत रहा, जैसे गंदा घर दुआर रहत रहा तो बोलत मादा चोर कम से कम सफाई कर दिया करो, बच्चों को साफ सुथरा रखो, यही बोलत रहा। और कुछ ना कहत रहा ना। कभी जवन कह दे तौने के बनता तौने वो खाते रहे, बनावत खाते रहे। हाँ, और हमन से जो उसका मन करता था वो बनाती खाती थी। कोई दिक्कत ना रहा हमन से। लेकिन अब ओकरे मन में का रहा कि एक बार पहले ही बार भाग चुकल रही, पुलिस ले थाना के समझौता से ओके लिया के हमन का रखले रही है जा। आयल हुए शनिचर के, अब बेफे के कांड करके फिर भाग गई। आ कहाँ भाग के गई ना मालूम हमके। अच्छा, एमन केकर हाथ भगाव गाँव में केहू के कुछ शंका? हम सब ना बता सकेला बाबू, हमके ना जानकारी। हम तो दिन भर दुकानिए पर रह जाइए, तो का जानम बताएंगे आप। आप तीनों लोग, आपके कितने लड़के हैं? हमारे 2 ठे लड़का 1 ठे लड़की। अच्छा। तो लड़की रहती है वहाँ पानीपत, उसका हस्बैंड वहीं रहा। एक लड़का बम्बई। अच्छा, उनकी पत्नी भी सब बच्चे उच्चे सब? हाँ, एक लड़का है पोता जो बड़ा वाला, वो मेरे पास है। वो नहीं गया, क्या हम दादी के पास रहेंगे, तो रहता है मेरे पास। अच्छा, और उसके बाद आपका लड़का जो एक और है, वो जो है कि दुकान पे रहता है? वही छोटा वाला दुकान पर रहता है, उसी की पत्नी थी। यानी घर में जो है कि सिर्फ अकेली वही बच जाती? वही रहती थी, वही अपना बनाओ और खाओ, कोई चीज का परेशानी ना रहा बेटा, हमारे तरफ से कोई परेशानी ना रहा। अब ओकरे मन में जौन होके। अच्छा चाचा जी, आपको कभी शंका हुआ कि मतलब उसका किसी और के साथ था, जब भाग गई उसके बाद दोबारा आई तो? जी नहीं, ये तो नहीं। जैसे कि हम हफ्ते में 1 बार घर जाते हैं, और जो है मैं जब जाता था 4-5 बजे, तो उसको पूछता था कि सब्जी उब्जी है घर पर या नहीं है, तो उसका मोबाइल बिजी बोलता था। फिर जो है कि हाँ, तो जो है कि मैंने बोला लड़के से कि देखो ऐसी ऐसी बात है, जब मोबाइल लगाता हूँ तो उसका मोबाइल बिजी बोलता है, और साग सब्जी के पूछता हूँ तो वो जो है कि जब बिजी है तो बताएगी क्या। फिर इसके बाद जो है कि हम अपना साग सब्जी लेके जाते थे, अपना जो भी बनता था अपना खाते पीते थे। फिर इसके बाद सुबह हम अपना चले आते थे। तो उसने जो है कि वहाँ से जब हम लोग 4 बजे यहाँ चले आए घर से, तो ये अपने मायके चली गई, और मायके गई तो मायके वालों ने फ़ोन हमारे पास नहीं किया। इसके बाद जो है कि मायके से जब भगी तभी नहीं किए। थाना में हमारे भुड़कना में जो है रिपोर्ट किए गुमशुदगी का, तो कोतवाल साहब बुलाए लड़के को। हमने कहा कि किसका फ़ोन है, तो बोला कि कोतवाल साहब बुला रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा को बोल कि आधे घंटे बाद आना। आऊँगा आधे घंटे के बाद, क्योंकि दुकान पर भीड़ थी उस समय। फिर जो है कि उन्होंने
आधे घंटे बाद हमारा लड़का गया, बोला बताओ कि तुम्हारे औरत से कुछ हुआ था। इसने कहा कि सर हमारे औरत से कुछ भी नहीं हुआ था, ना मारपीट झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, इसके लिए मैं बोलता था सर। ये चाची वीडियो बना था मजा था। तो जो है कि वो मैं ये बोलता था कि देखो ये जो बर्तन है, 2-4 बर्तन जो पड़ा हुआ है ये सब बच्चे फेंके हैं, गिलास विलास कटोरा कटोरी, इसको धो करके साफ़ करके रख दिया करो। कोई किसी समय हमारे यहाँ आदमी आएगा, चाहे हमारे रिश्तेदार ही आ गए, चाहे हमारा हेरी मेरी कोई भी आ गया, चाहे बहुत गंदे हैं लोग। और बच्चों के इतना धूल में बताओ, इस सारे बच्चे उघार हैं, कोई कंजी नहीं पहना है, कोई उतवा है, इतना कम से कम साफ़ करके बच्चों को रखो। कपड़ा ना है तो हमसे बोलो कि कपड़ा नहीं है इन लोग के पास, हम उसको ले आ करके तुमको दूँगा। हमारा यही ना कर्तव्य है। तो तब भी आज जैसे झाड़ू उड़ू लगाई, दरवाजे के पास हमेशा झाड़ू खड़ा कर दे। इसके लिए भी मैंने यही समझाया कि भाई देखो ऐसा मत करो, है ना। गंदगी चीज़ जो है कि बहुत गंदा होता है, आप गंदा करोगे, बच्चों को साफ़ सुथरा रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर उसने जो है कि भैया नहीं माने। अच्छा, अब वहाँ से वो फरार हो गई। 25 दिन बाद आई। 25 दिन के बाद जो है कि यहाँ मीटिंग में जो है कि समझौता के लिए जो है कि थाने में हमने 2 वकील किए कि सर ऐसी ऐसी बात है। दरोगा आया, कहा कि भाई देखिए अब बढ़ाएंगे बात तो बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी, एक बार मौका दे दो। हम लोग कहे कि नहीं, मौका देने का मतलब ये है सर कि जब ये आज अपने यहाँ से भगी है, अपने मायके से, और कल हमारे यहाँ से भाग जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए। तब तो हम जिम्मेदारी लेंगे। या किसी का हमारे घर में मर्डर करा दे, किसी को बुला करके रात में, तो हम क्या करें या करेंगे ये बताइए। जिम्मेदारी हो रहे हैं ना। फिर जो है कि ये खाने में जहर दे देगी किसी से दवा मंगा करके, तो हम लोग सभी लोग मर जाएगा, तो आपको यहाँ रिपोर्ट करने कौन आएगा ये बताइए हमको। इस बोले कि देखिए हम सारी जिम्मेदारियाँ आपकी ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक मौका दीजिए। और जो है वो मौका दिया गया। तो महिला भी इनकी यानी ये उन्हीं के पति हैं। जी हाँ। तो ये इनके पत्नी जो थी वो कही कि एक बार और मौका मैं चाहती हूँ। हाँ, नहीं, ये कोतवाल साहब और दरोगा साहब ने ऐसा बोला, वकील साहब ने कि एक मौका दे दो, ऐसा अब नहीं होगा। और उसके भाई वगैरह जो भी आए थे 4-5, ये सब लोग बोले कि ऐसा अब कभी नहीं होगा। ठीक, वहाँ थाने में सारी बात लिखी गई और इसके बाद में जो है कि उन्होंने सब लोग दस्तखत किए और मोबाइल नंबर भी दिए हैं। और उसके भी बावजूद दरोगा साहब बोले कि आज ले जाओगे। हमने कहा कि जी नहीं, कल जो है इनको सुबह शाम जब भी इनको मौका मिलेगा बाइज्जत हमारे घर पर नहीं, यही जखनिया दुकान पर ही आना पड़ेगा। तो उसका भाई 11 साढ़े 11 बजे लेके आया 2 चक्का से, फिर यहाँ से छोड़ करके फिर इसके बाद पानी वानी पी के वो चला गया। फिर यहीं रहते थे। और जो है कि छठवें दिने फिर इसका भाई आया। छठवें दिने इसका भाई आया करीब 2 बजे और 1 घंटा तक पीछे बात किया। अब बात करने में उस मोबाइल से क्या बात कर रहा है नहीं कर रहा है हम इसको नहीं देखे, क्योंकि हम अगर लड़की के सामने जाएंगे या आप ही भाई बहन हो आपके सामने जाएंगे तो कोई बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, हम लोग को जब भी जाते थे भी सामान लेने, ठंडा फंडा कोई मांगता था तो तुरंत चुपचाप हो जाते थे, है ना। इसी बीच जो है कि उसका भाई 1 घंटे के बाद चला गया और जाने के बाद जो है उसी रात को एक घटना घटती है। हम लोग सोए थे खाना खा करके, तो खाना हम भले ही 8 या 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में खा लेते हैं, पर जगते कितना बजे तक है, 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग जगे रहते हैं, कभी कभी 11 भी बज जाता है। इसके बाद जो है हम लोग को जब नींद लग गया तो अब बच्चे भी सोए थे। अब वो जहर जो था चूहा की दवा उसको घोर करके धीरे धीरे उठा के बच्चों को जो भी 1 घोट 2 घोट पिलाई और कि सोए रहेंगे और हम निकल जाएंगे। फिर इसके बाद जो है कि वो तीनों बच्चों को पिला दी। तो चूहा की दवा को मैंने घोल के देखा हूँ कि जो घोलने के बाद नीचे बैठ जाता है बालू जैसे। तो वो जो है कि लास्ट बीच वाली लड़की को दिया, लड़की ने भी सुतले में अपना पी लिया भाई। पर हम पिलाते समय नहीं देखे, लेकिन जब वो पैकेट मिला हमको चूहे का, उस चीज़ को लेकर के देखे कि मैंने कहा कि वो ये लड़कियों को पिला दिया है जहर,
आपने जो है फरार हो गई है उसी समय 11-12 बजे के बीच में वो फरार हो गई है पिला करके, जब नींद खुला तो। अब हम लोग स्टेशन पर गए खोजने के लिए कि देखें भाई कोई ऐसी बात दाता तो नहीं हुई है स्टेशन पर। 1 किलोमीटर खोज लिए, कोई पता नहीं चला तो फिर चले आए। भाई बच्चे जग जाएंगे तो चिल्लाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ आने के बाद फिर 2 बजे जो है मैंने फ़ोन लगवाया लड़के से कि अपने ससुराल में फ़ोन लगाओ। एक औरत ने जो है कि उस फ़ोन को रिसीव किया तो कुछ शब्द ऐसा गलत बोला, बस हमको गुस्सा लगा। हमने कहा कि कल खिंचवाऊंगा तुम्हें पुलिस से, तब तुमको था चलेगा। तुम्ही को नहीं, पूरे परिवार को खिंचवा। चुप रहो पहले। उसके पापा की बात छोड़ो, हमने उस औरत से ऐसे ही बोला गुस्से में, तो कहती कि पापा आप गुस्से में बोल रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, तुम्हारी बात पर जो है कि मैं गुस्सा हुआ हूँ। तुमसे मैं पूछ रहा हूँ सीधे से कि बताओ कि ऐसी घटना कैसे घटी है, तो तुम बताते नहीं हो। और तुम जो है कि उल्टा पलटाई वाली बात कर रहे हो कि ऐसे भगी वैसे भगी। हम कहते हैं कि ऐसे वैसे वाली बात नहीं है, तुम सीधे बताओ ना कि तुम्हारे यहाँ गई है। तुम कह दो कि नहीं आई या नहीं आई हैं। तो उसने यही बात कहा। फिर हमने जो है कि उसने मोबाइल स्विच ऑफ करे, बंद कर दिया, काट दिया फ़ोन। वो बताया नहीं कि हमारे यहाँ आई है कि नहीं आई? उसने ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ आई है। फिर जो है कि हमने जो है कि सुबह जो है कि वकील साहब का फ़ोन लगाया अपने गांव पर, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर जो है कि 10 बजे आएंगे तो फिर बात होगी। फिर गए मनरा वकील साहब के यहाँ दूसर के, उनसे बात की कि सर ऐसी बात हो गई। हम कह रहे थे कि हम नहीं रखेंगे, लेकिन आप लोग के ज़रिए में रखा था। फिर इसके बाद जो है कि फिर एप्लीकेशन दरख्वास्त डाला गया वहाँ। तो वहाँ जो है कि सारी बात लिखी गई और लिखने के बाद जो है उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, है ना। अब किस तरह से शंका किसके साथ है कि वो भागी होगी? शंका किसके साथ? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो कौन लड़का है, कौन सा जब पहले भगी थी उसके साथ भगी या दूसरा लड़का से कोई बात करके भगी, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। ये तो बताएंगे तो उसके मायके वाले ही बताएंगे, क्योंकि पहले वो मायके से ही भगी थी। तो अब आप लोगों ने नहीं पूछा कि किसके साथ भगी थी? पूछे थे कि वो ये थाना पर ही पूछे थे कि तुम किसके साथ भगी थी। वो बोल रही आनाकानी कर रहे थे, सिखा दिए थे सब उसके घर वालों ने कि फुआ कहन गई थी, बम्बई गई थी, तब फिर 10 दिन फुआ कहन थी, तब उसके बाद जो है कि यहाँ उसका भाई रहता है एक बम्बई में, उसके यहाँ फिर चली गई, उसका भाई ले आकर के यहाँ छोड़ा है। हाँ, हमने कहा कहीं भी छोड़े, लेकिन जितना भी आप लोग बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, यही सब बात है भैया, है ना। और फिर जब 4 बजे 4:30 बजे लड़कियां जब उल्टी करने लगी, करने के बाद जो है कि हम बड़ी वाली जो लड़की देख रहे हैं, ये बड़ी थी, 6वां साल लग गया है इसको। तो ये जो है कि 7 बार उल्टी किया, और जो छोटी वाले को देख रहे हैं इसने जो है 4 बार उल्टी किया, और जो एक्सपायर हुई है वो 17 बार उल्टी करी, और फिर जाते समय भी उल्टी करी। तो मैंने यहाँ समुदाय केंद्र में दिखाया, तो उन्होंने पुड़िया भी ले गए थे कि ये दवा इसको पिलाई गई है सर। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया और बोला कि 11 बजे आइएगा। उसको जो भी कुछ खिलाता पिलाता था तुरंत उल्टी, दवा भी पिलाता था तुरंत उल्टी। एक को सेकंड नहीं लगता था कि मतलब उसके अंदर जाए और जो है कि उसको कवर करे, लेकिन नहीं, वो उल्टी जैसे मुंह में गया तैसे उल्टी। ऐसे करते करते जो है कि मैंने फिर 11:30 बजे गया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने दवा लिख दिया। दवा भी लेके आया 250 रुपये का, वो भी काम नहीं किया। फिर तीसरी बार फिर हम वहाँ पर गए कि डॉक्टर साहब अब देखिए। बोले कि भाई इसका हालत सीरियस होता जा रहा है, आप हम रेफ़र कर रहे हैं गाजीपुर के लिए। फिर हम गाड़ी अपना मंगाए और गाड़ी से चले, तो अब देह जो है वो तोड़ने लगी लड़की। अब भाई क्या करे, अपना कर्जा कितना पत्थर करेंगे। लेकिन फिर भी जो है उसको ड्राइवर जो था चला रहा था, बोला कि ऐसे करोगे तो जगी रहेगी। फिर ले करके किसी तरह 3 बजे हॉस्पिटल पहुँचे गाजीपुर। वहाँ हाली पर्ची कटा करके उसको पानी चढ़ने लगा। अब और ज़ोर से वो पीटना शुरू कर दिया, आँखों को सब उलट दिया। हाँ, इसके बाद में जो है कि डॉक्टर से फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए। बोले कि भाई ऐसा है कि आप BHU जाइए।
उन्होंने फिर रेफ़र किया। हम BHU के लिए एम्बुलेंस से जा रहे थे और नंदगंज पहुंचने से पहले ही जो है 1-2 किलोमीटर जो भी रहा हो वो जो है दम तोड़ दिया। फिर हमने बोला कि भैया ऐसा है कि अब तो सांस भी नहीं चल रही है, न हिल रही है, न डुल रही है। उसने एक यंत्र लिया था इतना बड़ा लगा के अंगुरी में देखा, बोला कि हाँ ये तो है एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी लेकिन हमको संदेह है। चलिए अब हम चल रहे हैं सैदपुर स्वास्थ्य केंद्र जो था वहाँ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ दिखाए डॉक्टर को। डॉक्टर जो है कि देखा, बोला कि भैया मर चुकी है। फिर वहीं से हम वापस चले आए। 7 बजे मैं यहाँ वापस आया। हम जब यहाँ आया तो देखा कि यहाँ कोतवाल और वकील बहुत आलम जुटा हुआ था। ये सारी बातें। आप उसके पति हैं, तो आपसे झगड़ा वगड़ा हुआ था या पहले हुआ था? कभी झगड़ा वगड़ा नहीं होता था, बहुत होता था, बस गाली गलौजा हो जाता था। जैसे वो भी सामान के इधर उधर रखने उखने से उसके जो तो सामान मानते नहीं थे कि आप अपने आप पत्नी को? बहुत ज़्यादा मानते थे। फिर भी ऐसा कर गई। तो अब दोबारा अगर आएगी तो आप लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे नहीं, अब दोबारा रखेंगे। अब उसको फिर अब वो जेल में जाए, जिसके संग गई वो भी जाए और ये भी, दोनों लोग जाएं। चलिए, हम इस परिवार को इतना ही कहेंगे कि अपने दिल को थाम के रखिए और थोड़ा सा हौसला रखिए। अब जो होना था वो तो हो गया, अब आगे की ज़िंदगी शुरू करना है। तो साथियों, हम इस समय थे जखनिया में और जखनिया का मामला हम दिखा रहे थे। बेचारे हमारे बहुत करीबी हैं ये लोग, और इसलिए हम ज़रूर, हालांकि जितनी भी घटनाएं होती है जखनिया में हम दिखाते रहते हैं, और इस घटना को दिखाने का मकसद यही है कि यह घटना दूसरे लोग अगर देखते हैं तो उससे इंस्पायर होंगे कि आखिरकार हमें भी जो है कि संभल के रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।